नमस्ते। चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे और वो विषय है गोल्ड ज्वेलरी से संबंधित। भारत सरकार ने एक आदेश दिया है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना 6 डिजिट HUID के कोई भी गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में नहीं मिलेगी। तो स्वाभाविक है आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 31 मार्च के बाद कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वाले हैं तो आप इस 6 डिजिट जो HUID है उसकी ही गोल्ड खरीदें। तो क्यों ये HUID अनिवार्यता कर दी गई है, इससे क्या मायने हैं आपके लिए, हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू, और ये सब क्या है, HUID क्या है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है संक्षेप में कि भारत सरकार का जो ये मूव है वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए है। हम सभी के पास कुछ ना कुछ गोल्ड है और बहुत सा ऐसा गोल्ड है जिसे ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया, पेरेंट्स ने दिया और हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। बहुत सा उसमें ऐसी गोल्ड ज्वेलरी है जो भले ही एंटीक हो गई है लेकिन हम उसको तोड़वाते नहीं, उस गोल्ड को बेचते नहीं, क्योंकि उसमें हम सभी की बहुत सारा अपनत्व जुड़ा हुआ होता है और इस जुड़ाव का फ़ायदा कई बार ज्वेलर उठाते हैं। जब कभी आप छोटे दुकानदार से, छोटे ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदते हैं छोटे शहरों में, तो वो टैक्स के नाम पर या अन्य कारणों से आपको कच्ची रसीद दे देते हैं, पक्की रसीद नहीं देते हैं, क्योंकि GST बचेगी, सेल टैक्स, वैट जो भी है बचेगा, ऐसा वो आपको बताते हैं और आपको भी लगता है कि हाँ कुछ बचत हो रही है, इसलिए छोड़ देते हैं। और फिर वो आपको एक कच्ची रसीद लिख के दे देते हैं कि भाई जब कभी आपको ये गोल्ड बेचना हो, कुछ बनवाना हो, मेरे पास आइएगा, ये 22 कैरेट का है या 18 कैरेट का है और हम उतने में ही आपका ले लेंगे। कंज्यूमर चला जाता है। 100 ग्राहकों में से बमुश्किल 10 ग्राहक ऐसे होते हैं जो लौट के ज्वेलर की दुकान पर पहुंचते हैं कि हमें इस ज्वेलरी को बेचना है या तोड़वाना है। ये गोल्ड के प्रति भारतीय प्रेम है, ये मानसिकता है। और इस मानसिकता का फायदा ज्वेलर उठाते हैं। जब वो आपको कच्ची रसीद दे देते हैं, कितने दिन आप उस रसीद को संजो के रखेंगे, रसीद नहीं मिलती, और अगर 100 में से जो 10 ग्राहक जाते हैं वापस, तो उनसे वो कितना कर्जा कटेगा, टाका कटेगा और ये कटेगा, कुल मिला के उसको ज्वेलर को तो नुकसान नहीं होना है, कंज्यूमर हमेशा बहुत भारी नुकसान में रहता है। और ये भारत में तो बहुत हो रहा है, कई और देशों में भी होता होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन जितने विकसित देश हैं, इवन खाड़ी के देश हैं, उन सब में ये नई व्यवस्था लागू है आज से नहीं, बरसों से। और इसलिए वहाँ पर सोने की खरीदारी में जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसलिए जो नई व्यवस्था लागू की गई है उसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। और चूंकि उस ऑर्नामेंट में लिखा रहेगा कि इस गोल्ड की क्वालिटी क्या है, इसकी फाइनेस क्या है, इसलिए आप हमेशा आश्वस्त रह सकते हैं कि जिस क्वालिटी के पैसे आपने दिए हैं वो क्वालिटी, वो फाइनेस आपको मिलेगी। लेकिन इसके लिए जब आप 1 अप्रैल 2023 से कोई ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपको सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि आप उसमें 3 सिंबल देखेंगे। और ये सिंबल क्या है? ये 3 सिंबल में पहला सिंबल होगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये BIS स्टैंडर्ड का मार्क है। और जो दूसरा है वो प्योरिटी का है, जिसके में लिखा रहेगा कि ये 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 14 कैरेट का है। और तीसरा जो निशान होगा उसमें 6 डिजिट जो अल्फा न्यूमेरिक HUID होगा, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होगा वो कोड अंकित रहेगा। आप नीचे देख सकते हैं कि एक कंगन रखा हुआ है, उसके अंदर 3 सीरियली जो BIS स्टैंडर्ड का मार्क है वो बना रहेगा, फिर सोने की क्वालिटी, फाइनेस का बना रहेगा और इसके बाद में 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक बना रहेगा। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि हॉलमार्किंग और ये व्यवस्था क्यों? अभी भी हॉलमार्किंग तो थी लेकिन अनिवार्य नहीं थी, और बिना हॉलमार्क के गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी बिकते थे। जो बड़ी दुकानें हैं, बड़े शोरूम हैं, तनिष्क, रिलायंस और इस तरीके से हैं, उनके यहाँ तो हॉलमार्क के भी मिलते थे, विदाउट हॉलमार्क के भी मिलते थे। लेकिन विदेशों में, मीन्स विकसित देशों में, सारे देशों में तो नहीं कह सकते, वहाँ पे हॉलमार्क अनिवार्यता है। और हॉलमार्क अनिवार्यता है, कानून का पालन की बहुत सख्ती है, अनिवार्यता है। इसलिए गोल्ड की प्योरिटी, क्वालिटी
और फाइनेंस पे आप भरोसा कर सकते हैं। यही कारण है कि जब आप दुबई से खरीद के लाते हैं तो आप कहते हैं कि अरे भाई ये सोना थोड़ा डिफरेंट है, अमेरिका से खरीद के लाते हैं लगता है सोना डिफरेंट है, और इंडिया में वैसा नहीं होता। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर अगर आप 18 कैरेट का खरीद रहे हैं तो 18 कैरेट का है या नहीं है आपको नहीं मालूम, जिस फाइनेंस का खरीद रहे हैं उसका है या नहीं है ये नहीं मालूम। तो जो हॉलमार्क की ये मौजूदा व्यवस्था की जा रही है उससे बिल्कुल एक्यूरेट डिटर्मिनेशन हो सकेगा, और डिटर्मिनेशन ही नहीं हो सकेगा, उसकी ऑफिशियल रिकॉर्डिंग होगी इस ज्वेलरी के ऊपर। जो 3 निशान बने हुए हैं उसमें रिकॉर्डिंग होगी कि इसकी फाइनेंस कितनी है, इसकी क्वालिटी कितनी है, और ये जो हर ज्वेलरी है इसको जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है HUID, वो नंबर एक रजिस्टर्ड नंबर रहेगा कि इस पर्टिकुलर ज्वेलरी का ये यूनिक नंबर है, और उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि इस ज्वेलरी की फाइनेंस कितनी है, इसकी क्वालिटी कितनी है, किस ज्वेलर ने इसको बनाया था, किस हॉलमार्क सेंटर ने इसको हॉलमार्क किया था, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब कभी भी आपको डिफिशियंसी लगती है क्वालिटी में, फाइनेंस में, तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो जब आप कंप्लेंट रेज करेंगे तो ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरीके से जो जो व्यवस्था ये लागू की जा रही है 6 डिजिट HUID, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं उनके बिल्कुल अनुरूप बनाई गई है। और इससे क्या होगा कि जो BIS सर्टिफाइड ज्वेलर्स हैं वो अपनी ज्वेलरी इन हॉलमार्क के जो सेंटर है वहाँ पे हॉलमार्क करा सकेंगे, और इस तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर नंबर की ज्वेलरी को चेक करना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, किससे आपने खरीदा है, किस हॉलमार्क सेंटर ने क्या किया है। तो इस तरीके से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो वर्तमान व्यवस्था की जा रही है वो IS 15820 2009 की है, उसके अंतर्गत ये किया जा रहा है। तो इसमें कंज्यूमर का फ़ायदा है, इसलिए बिल्कुल डरने की, घबराने की और जो अफवाहें उड़ रही हैं उनसे परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये क्या है HUID? HUID जो है ना, H फॉर हॉलमार्क, और UID अब तो आप समझ गए होंगे, जब से आधार कार्ड है UID वगैरह बहुत प्रचलन में आ गया है। सो HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और ये 6 डिजिट है, अल्फा न्यूमेरिक है, मीन्स कुछ इसमें लेटर्स अल्फाबेट्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, बाकी नंबर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि 6 डिजिट के अंदर बहुत बड़ी संख्या जनरेट की जा सके, क्योंकि जो 6 डिजिट HUID है ये हर ज्वेलरी को, मीन्स हर पीस ऑफ ज्वेलरी को दी जाएगी। चाहे आप कोई आर्टिफैक्ट खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, और गोल्ड और सिल्वर, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितनी गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री होती है और कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अनुमान है कि जो 6 डिजिट की HUID बनाई गई है, हो सकता है ये कुछ सालों में ही एग्जॉस्ट हो जाए, और उसके बाद इसमें हो सकता है कुछ प्रीफिक्स सफिक्स की व्यवस्था कर रखी गई होगी या करनी पड़ेगी। जैसे गाड़ियों के नंबर में होता है, तमाम सारे चेंजेज आए, फिर उन्होंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अल्फा न्यूमेरिक किया है, तो वो चल रहा है इस तरीके से। इसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इस 6 डिजिट HUID में ये व्यवस्था भी है कि आप पता कर सकते हैं कि इसका हॉलमार्किंग कहाँ हुई, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है। तो इस तरह की व्यवस्था में नंबर शायद 6 डिजिट का छोटा पड़ेगा, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होगा। तो जो पहले जो कोड था HUID का 4 डिजिट होता था, ये नंबर एग्जॉस्ट हो गए हैं, और शायद सफिशिएंट भी नहीं थे, क्योंकि इसमें जो हॉलमार्क सेंटर और जो ज्वेलर है उसका पता नहीं चल पाता था, इसलिए 6 डिजिट किया गया और कंपलसरी किया गया। वैसे तो हॉलमार्किंग की व्यवस्था भारत में बिल्कुल नई नहीं है, कई साल से इसका प्रचार किया जा रहा था, सरकार भी इसके लिए कह रही थी, लेकिन ऑप्शनल थी व्यवस्था। दोनों तरह की ज्वेलरी आप यहाँ मिलती थी, अगर आप हॉलमार्क चाहते थे तो हॉलमार्क मिलती थी, नहीं हॉलमार्क चाहते थे तो नहीं मिलती थी। लेकिन जो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी है उसमें बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए सरकार ने एक यूनिफॉर्म रूल बना दिया है कि अब 1 अप्रैल 2023 से जो भी ज्वेलरी होगी मार्केट में, जो भी खरीदेंगे आप, वो 6 डिजिट HUID मार्क ही होगी। सो पहला प्रिकॉशन ये है कि अगर आप 1 अप्रैल को या उसके बाद कभी भी ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो आप जो पुरानी ज्वेलरी है 4 डिजिट HUID पड़ा हुआ है उसको नहीं खरीदेंगे, 6 डिजिट HUID चाहिए, तभी वो आपका जेन्युइन HUID होगा। और 4 डिजिट HUID वाला खरीदेंगे तो उसको आप वेरीफाई भी नहीं कर पाएंगे, क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप उसे ना खरीदें। सारे ज्वेलर्स को, शोरूम्स को सरकारी आदेश है कि जो 4 डिजिट वाली ज्वेलरी है उसको 6 डिजिट में कन्वर्ट करें, उसको गला के दोबारा बनाएं, जैसे भी करें, लेकिन 4 डिजिट की HUID वाली कोई भी ज्वेलरी नहीं बिकेगी शोरूम में। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप
या जनता ये सोचेगी कि भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और बड़े आराम से खरीद रहे थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कितने का खरीदा, कहाँ से खरीदा। तो ये पता तो वैसे भी आजकल चल जाता है कि आप 2 लाख से ऊपर की परचेज करते हैं गोल्ड ज्वेलरी में, तो आपको अपना पैन नंबर, पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। तो लेकिन इसका फ़ायदा ये कि हर ज्वेलरी आइटम को जब यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल गाड़ी की तरह आपकी ज्वेलरी का आइटम रजिस्टर्ड है। जब भी कभी आप चाहेंगे तो उसका पूरा पर्टिकुलर मिल जाएगा, किसने बनाया, किसने बेचा, किस सेंटर ने हॉलमार्क किया। तो ये जब सारी व्यवस्थाएं आपके पास होंगी तो निश्चित रूप से उसमें जो क्वालिटी है और जो फाइननेस है उसमें डिफिशियंसी नहीं होगी। अगर है तो आप कंप्लेंट राइज कर सकते हैं और वो कंप्लेंट जो आप रेज करेंगे उसके बेसिस पे इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें क्वालिटी और फाइननेस इंश्योर की जा सकेगी। ये है इसका पर्पज। अब आप देखें कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हो रहा है इससे। ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न होता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि हमें क्या फायदा है। ये विन विन सिचुएशन है और सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, कंज्यूमर्स के लिए भी, सरकार के लिए भी, ज्वेलर्स के लिए भी। अभी क्या होता है कि जो ज्वेलर्स बेचता है कई बार टैक्स अवॉइड करता है और वो आपसे कहेंगे कच्ची रिसीट ले लीजिए और जब आपको बेचना हो मेरे पास आ जाइएगा, कितने लोग जाएंगे। तो ये व्यवसाय इस ढंग से चल रहा था। अब क्या होगा, जब आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदेंगे तो ज्वेलर को हॉलमार्किंग करानी पड़ेगी। जब वो हॉलमार्किंग कराएगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा और हर ज्वेलरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह ऑनलाइन अवेलेबल है, सरकार के पास इसका डेटा है। तो कोई भी ज्वेलर टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो आइटम ये मिल रहा है वो बिल्कुल जो क्वालिटी का पैसा आपने दिया है उसी क्वालिटी का मिलेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो आपके लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा टैक्स मिलेगा और जो ज्वेलर है उसके यहाँ तमाम छापेमारी होती है, तमाम इंस्पेक्टर ये वो आप कैसे बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगा और इससे अकाउंटिंग एक्सेलेंस भी होगा। हम लोग एक जो विकसित देश हैं उनकी व्यवस्था के अनुरूप चलने लगेंगे। और दूसरी सिचुएशन ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, जो कंज्यूमर के राइट है। हम पैसा लगाकर कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हमें जो पैसा लगा रहे हैं उसका पूरा मूल्य का सामान मिलना चाहिए, उस क्वालिटी का मिलना चाहिए, उस फाइनेंस का मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी है। और इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स हैं और ये जो ज्वेलरी का मार्केट है वो भी इसी तरह का मार्केट है जिसमें कंज्यूमर हमेशा नुकसान उठाता था। तो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी सभी के लिए। आप ज्वेलर को नहीं टोक पाएंगे, ज्वेलर आपको इंसिस्ट नहीं कर पाएगा कि आप कच्ची रसीद ले लीजिए और ये करिए, आपका टैक्स बच जाएगा, हम कंसेशन कर देंगे, वो भी नहीं कर पाएगा। और जो ज्वेलरी आप खरीदेंगे उसको कहीं भी आप टेस्ट करा सकते हैं, मशीन पे उतने कैरेट की आएगी और आपके पास सर्टिफिकेट होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, अभी जो ज्वेलरी आप खरीदते थे उसकी रसीद रखिए, फिर उस ज्वेलर को रसीद दिखाइए। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जो उसकी रसीद है, परचेज रसीद, सर्टिफिकेट, जो भी आप समझें, उस ऑर्नामेंट पे मार्क्ड है। वो जब भी स्कैन की जाएगी या जब भी इस ऐप में नंबर डाल के देखेंगे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसलिए आपको इसका रिकॉर्ड भी रखने की ये ज़रूरत नहीं है कि आपने किससे खरीदी, कब खरीदी, इसका कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं। और तीसरा जो इसका फ़ायदा ये है कि जो हॉलमार्किंग सिस्टम है, आपके पास जो पुरानी गोल्ड ज्वेलरी पड़ी है, जो पेरेंटल है, हेरिडिटरी आपको मिल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी आती जा रही है, आप चाहें तो उसको हॉलमार्क करा सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि आपको उसको हॉलमार्क कराने की क्या ज़रूरत, जब आप उसे मॉडिफाई करा के दूसरी ज्वेलरी बनवाएं या आपको कभी ज़रूरत पड़े बेचने की तो आप बेचेंगे, जाहिर सी बात है, फिर तो आपको हॉलमार्क कराने की ज़रूरत नहीं। तो जब आप नई ज्वेलरी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हॉलमार्क होगी। आप वो गोल्ड दे के शोरूम में उसकी जगह नहीं आएगी, तो सिर्फ इस आश्वासन के साथ कि मेरे पास पुरानी है, हम उसको हॉलमार्क करवा लें, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग चाहते हैं कि वो पुरानी ज्वेलरी को भी हॉलमार्क करवाएं, वो ऐसा करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो शोरूम है उसमें जितनी भी ज्वेलरी होगी वो बिना हॉलमार्क के नहीं होगी। नाउ आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी जो उसमें नंबर पड़ा हुआ है वो जेन्युइन है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, फेक नंबर, फेक रजिस्ट्री, ज़मीन के कागज़ फेक, मकान के कागज़ फेक, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्लेट फेक, बहुत सारी ऐसी घटना हो जाती हैं। तो अभी तो जब इस तरह के उदाहरण आएंगे तब वो होगा, लेकिन फिलहाल में आप कैसे चेक कर सकते हैं उसका तरीका ये है कि BIS का एक BIS केयर ऐप है। उस ऐप में आप ये ऐप देख सकते हैं, उसमें टूल्स चेक करने के लिए दिए हुए हैं और उसमें जब आप अपना ये 6 डिजिट HUID डालेंगे तो उसमें सारा डिटेल आ जाएगा, कौन सी ज्वेलरी है, किसकी बनी हुई है,
किस सेंटर से हॉलमार्क की गई है, क्या उसकी फाइननेस है, कितने कैरेट की है, सारा डिटेल आ जाएगा। तो जब ये डिटेल आ जाता है तो आप चेक कर सकते हैं। और बल्कि मैं तो आपको सुझाव ये दूंगा कि जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपके मोबाइल में ये ऐप होना चाहिए। ये जो BIS केयर ऐप है, ये एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं और जब आप खरीदने जाएंगे वहाँ भी चेक कर सकते हैं हाँ ये अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। परेशानी तब होगी जब एक ही HUID नंबर की कई ज्वेलरी होंगी और उसका मैन्युफैक्चरर भी एक ही होगा। आपको सारे डिटेल तो मिलते रहेंगे, तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये अभी इसका बहुत डिटेल तो नहीं दिया है BIS ने, लेकिन कुछ ना कुछ इस 6 डिजिट HUID में और जो दूसरे हॉलमार्क उसमें लगाए गए हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा एम्बॉस किया गया है कि फर्जीफिकेशन इसमें शायद नहीं हो पाएगा। अब आप ये देखें कि जो कंज्यूमर है, ये दिया हुआ है 4 पॉइंट हैं कि आप चेक कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, सारा डिटेल पता कर सकते हैं और जो ज्वेलर का नंबर है पता कर सकते हैं, किसने हॉलमार्क की सब पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज्वेलर जो है वो रजिस्टर्ड होगा, उसका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो भी हॉलमार्क कराएगा बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी ज्वेलर की हॉलमार्किंग नहीं होगी। तो वो ज्वेलर जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, उसका पर्टिकुलर सरकार के पास होगा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि कोई ज्वेलर भाग जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, उसके लिए फिर BIS रिस्पॉन्सिबल होगी। और जो कॉमन कंज्यूमर है, आम आदमी है, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। आप देखेंगे कि जितना पैसा आपने दिया है उस तरह का माल आपको मिला, कोई धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरीके से जो HUID का नंबर है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, लोगों का विश्वास पैदा करेगा सिस्टम में, और इस तरीके से ये सिचुएशन सभी के लिए अच्छी होगी। तो आपको इस संदर्भ में जो अफवाहें दी जा रही हैं, लोग कहते हैं कि आपका डेटा लीक हो जाएगा, सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास कितनी ज्वेलरी है, ज्वेलर को मालूम पड़ जाएगा आपके पास कितनी ज्वेलरी है, ऐप के माध्यम से दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा कितनी ज्वेलरी है, आपके पास तरह तरह की कॉल आने लग जाएंगी कि आप गोल्ड लोन ले लीजिए, आजकल डेटा भेजा जाता है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपने जो ज्वेलरी खरीदी है, बहुत सारी ज्वेलरी आप खरीद के गिफ्ट करते हैं और फिर इसमें आपका मोबाइल नंबर और जो भी डिटेल है वो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलेगा। 2 लाख से ऊपर का जब आप कोई सामान खरीदेंगे तो उसमें आपका वैसे भी पैन कार्ड लगता है, नहीं भी HUID होता तो भी आपका डिटेल अवेलेबल है। इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। लोग कह रहे हैं कि जब सरकार को मालूम हो जाएगी कि आपके पास कितना गोल्ड है तो प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा, इनकम टैक्स लग जाएगा, जब आप इसको बेचेंगे तो कितना फ़ायदा हो रहा है, गोल्ड का दाम तो बढ़ता रहता है तो इनकम टैक्स में आ जाएगा। ये सारी बातें आज की तारीख में बेबुनियाद है। फिलहाल में तो जो ये सिस्टम लागू किया गया है वो इसलिए लागू किया गया है ताकि आपको जिस क्वालिटी का आप पैसा दे रहे हैं, जिस फाइनेंस का आप पैसा दे रहे हैं, उस क्वालिटी का, उस फाइनेंस का गोल्ड आपको मिल सके। और ऐसा बहुत सारे देशों में हो रहा है। इसलिए ये जो व्यवस्था है अच्छी व्यवस्था है और इस गोल्ड मार्केट को सुदृढ़ करेगी, लोगों के विश्वास को और जमाएगी। इसलिए इसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं और अफवाहों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस तरह की और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।